Okay, good evening everyone. आशीष सूर्यवंशी here. सर माइक बंद ठेवता येईल का? नीरज सर, हवेचा आवाज येतो तुमच्या इथे खूप. बघा बरं जरा. हा? वारा येते, डिस्टर्बन्स येते थोड़ा मागून. नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते रवि जी. सर थोड़ा हिंदी में थोड़ा देखिएगा। ठीक है ठीक है सब सर ना। ठीक है सर, देखते हैं हिंदी में अपने. बट ठीक सर है भी कनेक्टेड हिंदी में देखते हैं. ठीक है सर, ओके, ठीक थैंक यू सर। हेलो एवरीवन, सूर्यवंशी है. आज का वेबिनार जो हमने रखा है उसका टॉपिक है फुल बॉडी डिटॉक्स या फिर बॉडी क्लींजिंग. तो ये बॉडी डिटॉक्स क्या है, क्लींजिंग थेरेपी क्या होता है, और क्या क्या थेरेपीज इसमें है, कौन से विसरल बॉडी ऑर्गन्स को हम डिटॉक्स कर सकते हैं नेचुरली, ये सब हम जानेंगे. सो वी आर रनिंग आवर सेंटर, द डिवाइन टच हीलिंग सेंटर एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर इन नासिक, महाराष्ट्र. और हमारा जो मोटो है इसमें कि ट्रेडिशनल हीलिंग या फिर नेचुरल हीलिंग के थ्रू हेल्थ जो है वो हर फैमिली तक लेके जाना है हम. तो बेसिकली हमारे एक्सपर्टीज स्पाइन एंड बोन मैनिपुलेशन पे तो है ही, कि जो भी मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम है उन्हें जड़ से खत्म करने के लिए हम जो है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पे काम करके उसे उसके ओरिजिनल जो भी नेचुरल पोजीशन है उसमें अगर हम लाते हैं तो अल्टीमेटली वो प्रॉब्लम सॉल्व होने लगते हैं. बट बोन्स पे काम करने के बाद मसल पे भी काम करना जरूरी होता है, हम वो भी काम करते हैं. लेकिन इसके आगे जाके भी एक इंटरनल हीलिंग जो है वो जब तक नहीं होती है, जब तक इंटरनल विसरल ऑर्गन्स प्रॉपरली फंक्शन नहीं करते हैं, तब तक ये जो जो भी प्रॉब्लम है आपका, उसको रूट कॉज से हमने खत्म किया ऐसा हम बोल नहीं सकते. ओके, सो रिजुविनेशन जो जरूरी है बॉडी को, उसके लिए जो है इंटरनल हीलिंग बहुत जरूरी हो जाता है. So here is the some introduction services we are offering through our center. Ayurveda, Nadi Chikitsa, Panchagavya Chikitsa, Gau Sanidhya, traditional Indian therapies, naturopathy and yoga, body detox and cleansing treatment, Panchakarma, Ahar, bone setting, body alignment, spinal manipulation, homeopathy, physiotherapy, life transformation program also we have. So in that we do the counseling also, and the sessions we conduct रेसिडेंशियल सेशंस होते हैं. त्र्यंबक रोड पे हमारा सेटअप है, वहाँ पे रहने की वगैरह व्यवस्था रहती है पेशेंट के लिए. ओपीडी आईपीडी फैसिलिटी बोथ आर अवेलेबल नाउ. कैंसर रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम also we have. We also have an initiative with पथ्यम आयुर्वेदिक रेस्टोरेंट, जहाँ पे आपको आयुर्वेदा के रेसिपीज के थ्रू जो ऑथेंटिक रेसिपीज है और नेचुरल प्रोड्यूस के द्वारा जो बनाई जाएगी वो टेस्ट करने मिलेगी, उसे आप महसूस कर पाएंगे, क्योंकि ये ज़रूरत जो है हमारे पेशेंट के लिए हमें लगती है. सो बाकी लोगों के लिए भी हम जल्दी ये स्टार्ट कर रहे हैं. हेल्थ टूरिज्म कंसेप्ट भी है. इमरजेंसी सर्विसेज, एम्बुलेंस फैसिलिटी वी हैव tied up with such services also. रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, ऑप्टोमेट्री के हमारे प्रीमाइसेस में त्र्यंबक रोड पे खुद के सेटअप्स है. एंड कॉरपोरेट या फिर जो भी आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, इनके लिए अगर फ्री हेल्थ कैंप्स ऑर्गेनाइज करने हैं तो ये भी हम डिवाइन टच करता है. इसी के साथ में हर घर इलर मिशन के थ्रू डिवाइन टच जो यूथ है या ऐसे लोग जिन्हें हेल्थ प्रोफेशन में कुछ योगदान देना है, उन्हें ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करता है. ये हमारी कुछ फैकल्टीज है. डायरेक्टर मैं खुद हूँ. बाय प्रोफेशन आई एम अ बायोमेडिकल इंजीनियर एंड द ट्रेडिशनल हीलिंग वाज माय पैशन. और ये पैशन को ही प्रोफेशन बना के सोसाइटी को डिलीवर करने का काम जो है डिवाइन टच हीलिंग सेंटर के द्वारा मैं कर रहा हूँ. एडमिनिस्ट्रेशन में जगदीश जोशी सर इज डायरेक्टर ऑफ पैरामेडिकल कॉलेज.
वो सर है आर मेंटोर, जिनके द्वारा हमें प्रेरणा मिली है और हर समय पे इनका गाइडेंस हमें मिलते रहता है। डॉक्टर राजशेखर रेड्डी। रेड्डी सर जो है वो बैंगलोर कैंसर केयर सेंटर में चीफ ऑन्को न्यूरो सर्जन है, जिनके अंडर मोर देन 2700 प्लस ऑन्को न्यूरो सर्जन काम करते हैं। और सर स्पेशली बैंगलोर से मिलने के लिए हमें यहाँ तक आए थे, 4 दिन रहे और सर के गाइडेंस में ही आज हमने और प्रतिमा कुलकर्णी मैम ने 4 कैंसर के पेशेंट टोटली नेचुरोपैथी के द्वारा जो है हील किए हैं। और डॉक्टर रजत सोमानी सर फिजियोथेरेपिस्ट एंड कायरोप्रैक्टर है। सर के द्वारा जो भी हम स्पाइन मैनिपुलेशन या फिर ऑस्टियोपैथी कायरोप्रैक्टिक करते हैं, इसमें सर का गाइडेंस हमें मिलते रहता है। So now we come to the point that full body detox program. Neeraj sir, we have an expert, the detox expert, Mr. Neeraj Shah. वो आज हमारे साथ अवेलेबल है। जो भी आपके टेक्निकल क्वेरीज रहेंगे नीरज सर कंडक्ट करेंगे। और जो डिटॉक्स प्रोग्राम भी जो कंडक्ट किया जाएगा वो होल एंड सोल डिजाइन बाय द नीरज शाह सर। नीरज सर, क्या आप अनम्यूट कर सकते हैं? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। ये जो इमेज सामने है थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, और डिटॉक्स क्या है, क्लींजिंग क्या है, क्यों क्लींजिंग जरूरी है, आज हमारी लाइफस्टाइल क्या हो गई है। हम बहुत तय करते हैं कि हमारे डाइट में हम चेंजेस लेके आएंगे, हमारे वर्किंग स्टाइल में चेंजेस लेके आएंगे, बट ये पॉसिबल नहीं होता है। तो ये सिनेरियो में क्लींजिंग हमें कैसे हेल्प कर सकता है? सर मैं थोड़ा उसके पहले थोड़ा पीछे जाना चाहूंगा हिस्ट्री में, जी कि जो हमारे एंसेस्ट्रियल थे, जो हमारे पूर्वज थे, हमको भी पता है, हमको हिस्ट्री में बताया गया था कि हम एप्स थे, हमारा इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो ये जो शुरू होता है ना सर, ये क्यों होता है कि हम जो खाते हैं ना उसकी वजह से। आप देखो जंगलों में जैसे हमारी सांस चलती है, हम ह्यूमन बींग्स है, वैसे जानवरों में भी सांस चलती है, उनमें भी हार्ट है, तो वो भी एक लिविंग क्रिएचर है। लेकिन हम दोनों में फर्क इतना है कि वो जो खाते हैं ना, वो रॉ फूड खाते हैं। आप देखो जंगलों में कहीं पे भी आपको गैस, ओवन, माइक्रोवेव, मिक्सर, ग्राइंडर, जूसर, ये चीजें कुछ नहीं मिलेगी। वहां पे क्या है, जो भी मिलेगा वो रॉ मिलेगा, और वही खाते हैं वो। तो उसकी वजह से उनके बॉडी में टॉक्सिन्स बिल्डअप उतने नहीं होते हैं जितने हमारी बॉडी में बिल्डअप होते हैं। अभी हम बोलेंगे कि हम जंक फूड खाते हैं, जरूरी नहीं है कि जंक फूड खाने से हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स बिल्डअप हो रहे हैं या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। हम घर का पका खाना भी खा रहे हैं ना, वो भी वो भी एक टॉक्सिन सी बिल्डअप हो रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है, हम उसको प्रोसेस कर रहे हैं। जो खाना पका रहे हैं उसको भी प्रोसेस कर रहे हैं। एडवाइजेबल क्या है, आप कोई भी चीज रॉ खाओ, आप सब्जी रॉ खाओ, बट अभी आजकल के लाइफस्टाइल में और आज का जो ट्रेंड चल रहा है उसमें ये सब पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आजकल सब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्रायर आ रहे हैं, टोस्टर, मिक्सर, जूसर, माइक्रोवेव, ये सारी चीजें आ रही है, रेफ्रिजरेटर। तो हम कितना भी चाहे तो खाना जो है वो सही तरीके से पका के नहीं खा सकते, चाहे वो घर का हो, होटल का हो, बाहर का हो, नुक्कड़ का हो। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है, टॉक्सिन्स तो हमारे बॉडी में आ रहे हैं, वो फ्लश नहीं हो रहे। प्रॉब्लम सबको हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन का हो रहा है, हाइपर एसिडिटी हो रही है, फैटी लीवर हो रहा है, ओबेसिटी हो रही है, स्किन इन्फेक्शन हो रहा है, बीपी शूटअप हो रहा है, डायबिटिक हो रहे हैं। तो ये सब चीजें क्यों हो रही है, क्योंकि हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स बिल्डअप हो रहे हैं। अभी हम क्या करते हैं, जब हमको हाइपर एसिडिटी होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम एंटासिड लेते हैं, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी सालों तक लेते हैं। लेकिन एसिडिटी क्यों बढ़ रही है, क्योंकि हमारे बॉडी का जो पीएच लेवल है वो बढ़ रहा है। हमारी बॉडी अल्कलाइन और एसिडिक, ये होती है कंडीशन। लेकिन जब एसिडिक ज्यादा होती है तो एसिड बढ़ता है, एसिड बढ़ता है तो पीएच लेवल बढ़ता है। तो पीएच लेवल कंट्रोल में अगर नहीं रहा तो एसिडिटी बढ़ेगी, एसिड रिफ्लक्स होगा। yes. इसलिए मेन लीवर जो है, लीवर का काम क्या है,
हम जो खाते हैं वो उसका बाइल जूस, हमारा जो बाइल डक्ट होता है, अगर आप एक इमेज शेयर करोगे सर, और एक आपको दिखाया था, ठीक है, इसमें भी ये लीवर क्लींस क्यों करना चाहिए हमें। ये मैंने ग्रुप पे शेयर किया था सर ऑलरेडी। हाँ, अगर यहाँ पे विजिबल नहीं है तो ग्रुप पे आ जाएगा। आ जाएगा बट ना। हाँ, तो बेसिक में एक चीज बता देता हूँ कि जब लीवर का फंक्शन नॉर्मल नहीं ना, लीवर हमारे बॉडी का एक मेन फंक्शनिंग ऑर्गन है। अगर लीवर का फंक्शन नॉर्मल नहीं है तो उससे रिलेटेड पैनक्रियास, गैल ब्लैडर, किडनी, स्प्लीन, कोलोन, कोई भी किसी भी ऑर्गन का फंक्शन है ना, वो नॉर्मल नहीं रहेगा। अभी फैटी लीवर होता है, फैटी लीवर मतलब क्या कि हद से ज्यादा फैट लीवर के आजू बाजू स्टोर होना। अभी हद से ज्यादा फैट क्यों स्टोर हो रहे हैं, क्योंकि आपका जो लीवर का प्रोसेस है, फंक्शनिंग वो ठीक से नहीं हो रहा है। जो खा रहे हो वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, वो एक्सेस फैट स्टोरेज हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, टॉक्सिन्स बाहर फ्लश आउट नहीं हो रहे। तो उसकी वजह से फिर हम क्या करते हैं, हम कोई हिमालय की लीव 52 लेते हैं, कोई और भी आयुर्वेदिक या ये दवाइयाँ लेते हैं, लेकिन उससे अब सिम्टम ट्रीट हो रहे हैं, लेकिन सिस्टम को ट्रीट हो रहा है क्या? मुझे नहीं लगता हो रहा है। जो कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, उससे वो क्लियर होती है। क्या कितने सारे लोग हैं जो सालों से ये एसिडिटी के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए चूर्ण, दवाई, गोली, हजमोला, इनो, एंटासिड, ये सब चीजें ले रहे हैं। जब तक वो ले रहे हैं तब तक उनको बहुत अच्छा लग रहा है, जब वो बंद हो जाएगा 2 4 5 10 दिन के बाद, उनके सिम्टम फिर से शुरू हो जाएंगे। इसका इसका रीजन क्यों है? क्योंकि जनरली हर जगह पे क्या हो रहा है, सिम्टम को ट्रीट हो रहा है, सिस्टम को ट्रीट नहीं हो रहा है। सिम्टम को ट्रीट हो रहा है मतलब आपको एसिडिटी है तो एसिडिटी की दवाई हो रही है, अगर आपको डायबिटीज है तो आपको डायबिटीज की दवाई हो रही है, आपको बीपी शूट हो रहा है, हाई हो रहा है, लो हो रहा है, तो उसकी दवाई हो रही है। लेकिन कहीं पे भी सिस्टम पे काम नहीं किया जा रहा है। थायराइड है, लेडीज को थायराइड डिटेक्ट होता है, उनको 100 mg 75 mg की मेडिसिन कंटिन्यूस चालू रहती है। वो ज्यादा होने के बाद भी उनके बॉडी में वाटर रिटेंशन बढ़ रहा है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, पीसीओएस, पीसीओडी, ये सारी चीजें हो रही है। तो इसके लिए हम जैसे हमारी गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं हर 2 महीने बाद, हर 1 महीने बाद, हम पार्लर में जाते हैं, लेडीज पार्लर में जाते हैं, हम पार्लर में जाते हैं एक्सटर्नल सर्विसिंग के लिए, फेशियल करेंगे, स्क्रब करेंगे, मसाज करेंगे, स्पा करेंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे। लेकिन अंदर की जो हीलिंग है, अंदर की मेंटेनेंस के लिए हम क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम ये सब मेडिसिन लेके सिर्फ क्या कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी में डाल रहे हैं, जिससे कि हम हमारी इम्यूनिटी पावर जो है, इम्यूनिटी रेजिस्टेंस, उसको कम कर रहे हैं। जब तक हम वो इम्यूनिटी पावर बढ़ाएंगे नहीं, हमको ये किसी भी चीज में जो है ना राहत नहीं मिलेगी। तो इम्यूनिटी पावर कैसे बढ़ेगी? फिर सवाल उसी पे आएगा कि आप लीवर का फंक्शन नॉर्मल करो तो अपने आप आपका इम्यूनिटी भी बढ़ेगा। क्योंकि जब आप कुछ गलत चीज खाते हो तो आपके बॉडी में, आपके ऑर्गन में उतनी इम्यूनिटी चाहिए कि वो टॉक्सिन जो है फ्लश आउट करनी चाहिए। अभी जब इंटरनल फंक्शन नॉर्मल नहीं, तो हम कुछ गलत चीजें खा रहे हैं, वो बाहर नहीं जा रही, वो पेट में ही रह रही है। पेट में रहेगी तो उसका निगेटिव इम्पैक्ट रहेगा। फूड पॉइजनिंग हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, अलग अलग, हर किसी को अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। इसीलिए जो है ये लीवर डिटॉक्सिफिकेशन जो है, हमें ओवरऑल बॉडी डिटॉक्सिफाई करनी है। इसके लिए आपको किसी भी डाइट फॉलो करने की जरूरत नहीं, आपको कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं। आपको ऐसा है, आप महीना भर आपको जो खाना है पीना है वो बिंदास खाओ, पियो, मजे करो, ऐश करो, और मंथ के एंड में आपने महीने भर में जितने भी टॉक्सिन्स अपने बॉडी में डाले हैं उसको फ्लश आउट करो। बहुत ही सिंपल तरीका है। तो उसके लिए जब हम लिवर डिटॉक्सिफाई करेंगे, किसी का वजन कम नहीं हो रहा है, उसका वजन कम होने में हेल्प होगा। किसी का वजन बढ़ नहीं रहा है, उसका वजन बढ़ने में मदद होगा। किसी को स्किन इन्फेक्शन है, वो कम होगा। किसी को डायबिटीज का सिम्टम्स लग रहा है, वो क्योर होने में मदद होगी। किसी का बीपी है, किसी को मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम है, शोल्डर पेन है, नेक पेन है, बैक पेन है। अभी सबसे ज्यादा बैक पेन आजकल हमको ये दो चीजें बहुत कॉमन मिलती है, एक बैक पेन और एक सर्वाइकल पेन। यहाँ पे जो है, तो ये लेडीज जो है हमारे आजकल लेडीज, तो उनमें ये सब जो चीजें, ये आजकल ये एक कॉमन हो गया है।
आपको हर घर में है ना, इसमें से कुछ ना कुछ जो है ना, ये सिम्टम दिखाई देंगे, मुंह से दिखेंगे, लिवर स्पॉट्स, एलर्जी, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, सनक, रोना, घबराना, डिप्रेशन, याददाश्त में कमी, सोच में अस्पष्टता, ब्लड शुगर लेवल में एबनॉर्मलिटी, बोन डेंसिटी लॉस, स्तनों में कड़ापन या दर्द, स्तनों में सीस्ट, त्वचा का रूखापन, चेहरे पे बाल, थकान, बालों का झड़ना। अभी ये बालों का झड़ना भी हम बहुत सारे कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, पीआरपी थेरेपी करते हैं, बहुत सारे डर्मा रोलर है, बहुत सारी ट्रीटमेंट है, लेकिन जिस पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है उसके बाल झड़ना होना ही होना है, उसके हेयर थिनिंग होना ही होना है। अभी आप ये जब करोगे फिर से वही हो रहा है कि आप सिम्टम को ट्रीट कर रहे हो, आप सिस्टम को ट्रीट नहीं कर रहे हो। तो सिर दर्द, माइग्रेन, हॉट एंड कोल्ड फ्लशेस, वजन न घटना, नींद न आना, मेंस्ट्रुअल साइकिल, माहवारी में अनियमित होना, पैर पेशियों में अकड़न, सेक्स इच्छा में कमी, थायराइड में गड़बड़ी, मेनोपॉज की समस्या, सियाटिका, स्पॉन्डिलिसिस, अर्थराइटिस, घुटनों में टखनों में सूजन, यूट्रिन फाइब्रोइड्स, वजाइनल प्रॉब्लम, शरीर में पानी का जमाव, ये ऐसी सारी चीजें। तो अगर ये इनमें ये जितने भी प्रॉब्लम है, इसमें से अगर वो लीवर डिटॉक्सिफाई करते हैं तो ये जितने भी प्रॉब्लम्स है उसमें उनको धीरे धीरे उनको पॉजिटिव रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उनका लीवर मेन फंक्शनिंग ऑर्गन है, उसका डिटॉक्सिफिकेशन चल रहा है तो उसका फंक्शनिंग नॉर्मल हो रहा है, उसका फंक्शनिंग नॉर्मल हो रहा है तो ऑटोमेटिक को भी उसकी वजह से जो एबनॉर्मलिटी ह्यूमन बॉडी में क्रिएट हो रही है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। इसीलिए लीवर डिटॉक्सिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हम पंचकर्मा वगैरह भी कराते हैं, लेकिन पंचकर्मा में भी कहीं पे भी आपका लीवर या गैल ब्लैडर जो है वो क्लीन नहीं होता है, क्योंकि हम जो लीवर डिटॉक्सिफाई करेंगे उसमें जो है गैल स्टोन, पित्ताशय के खड़े, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीजें फ्लश आउट होने वाली है। एक बार आप लीवर डिटॉक्सिफाई करोगे तो आपके बॉडी में का एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है, जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज है, जो उसमें एलडीएल कोलेस्ट्रॉल स्टोर होता है, वो फ्लश आउट होगा। अगर वो फ्लश आउट हो गया तो आपको 6 महीने तक हार्ट अटैक आने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। अगर हम ऐसा बोलेंगे कि बिल्कुल भी कम हो जाती तो भी चलेगा, वो कम हो जाती है। इसलिए लीवर डिटॉक्सिफाई ऐसा है कि एक डिटॉक्सिफिकेशन करो, उसके फायदे बहुत है, इसके साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है, लेकिन फायदे बहुत सारे हैं। कि गैल स्टोन होते हैं, बहुत सारे पेशेंट को बोला जाता है आपके गैल स्टोन है, तो डॉक्टर लोग क्या बोलते हैं कि वो गैल स्टोन, गैल ब्लैडर निकाल दो। लेकिन भगवान ने कुछ तो सोच समझ के हमारे बॉडी में जो भी ऑर्गन दिया उनका कुछ तो भी तो भगवान ने सोचा होगा, कुछ तो जरूरत है, इसीलिए तो उसको गैल ब्लैडर दिया है, पित्ताशय दिया है, गर्भपिशवी दी है, ओवरीज दिए है, लीवर, किडनी, स्प्लीन, ये सारी चीजें दी है, कुछ तो रीजन होगा ना। अभी जब आप गैल ब्लैडर निकाल देते हो तो आप क्या कर रहे हो, बॉडी का जो नेचुरल मैकेनिज्म है उसको आप रिस्ट्रिक्शन कर रहे हो। अगर गैल ब्लैडर नहीं निकाल दिया तो उसको वो उस दर्द से तो राहत मिलेगी, लेकिन बाद में उसको उम्र भर है ना उसको कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ चालू ही रहेगी। तो गैल स्टोन निकालने के लिए जरूरी है कि आपको गैल ब्लैडर निकालना ही है या ऑपरेशन करके ही निकालना है, नहीं, वो हम लिवर डिटॉक्सिफिकेशन से भी बाहर निकाल सकते हैं। और ये प्रूवन है, आप कुछ इमेज भी है सर आपके पास, चाहिए तो आप वो भी दिखा सकते हो, ग्रुप में शेयर कर सकते हो। तो किसी का क्रिएटिन लेवल बढ़ता है, किसी का ब्लड शुगर जो है शुगर लेवल बढ़ता है। अगर हम लिवर डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं तो इन सब चीजों में पेशेंट को बहुत ज्यादा आराम मिलेगा, उनको रिजल्ट पॉजिटिव मिलना ही मिलना है, इसमें साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि ये जो सारी चीजें है ये हमने कहीं सुनी नहीं है, ये कहीं पे हमने देखी नहीं है, हमने हमारे डॉक्टर को कंसल्ट किया तो डॉक्टर बोलते कि ऐसा कुछ हमने सुना ही नहीं और ऐसा कुछ होता है कि हमें पता नहीं। तो ये क्यों नहीं है, क्योंकि ये सारी जो चीजें है ना, इसमें ज्यादा खर्चा नहीं होगा ट्रीटमेंट में, ना डॉक्टर का ना पेशेंट का। जनरली अगर गैल स्टोन है तो सर्जरी में पेशेंट का बिल कम से कम 1.5-2 लाख रुपए होगा, लेकिन वही गैल स्टोन जो है हम जो है वो एक 6-7 हजार रुपए में बाहर निकाल देंगे 3 महीने में, उसको सर्जरी करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए
किडनी स्टोन है, हम किडनी डिटॉक्सिफाई करेंगे तो किडनी स्टोन भी बाहर आ जाएंगे। ये स्टोन फॉर्म क्यों होते हैं? क्योंकि कैल्सिफिकेशन होता है, एक्सेस कैल्सिफिकेशन जब बॉडी में स्टोर होता है तब ये स्टोन में कन्वर्ट होते हैं। तो स्टोन मतलब जो हमारे जो पत्थर होते हैं बाहर, जो हम रेती में या मट्टी में पत्थर होते हैं, वो वैसे होते क्या? नहीं, वो वैसे नहीं होते, वो सॉफ्ट टेक्सचर में होते हैं, वो स्मूथ भी होते हैं। तो जब हम लिवर डिटॉक्सिफाई करेंगे तो उसमें गैल स्टोन बाहर आ जाएंगे। गैल स्टोन एक बार बाहर आ जाए तो आपका कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, उसकी तकलीफ कम हो जाएगी। हम एसिडिटी क्लींजिंग करेंगे तो उसमें आपका एसिडिक लेवल बॉडी कंट्रोल आएगा। एसिडिक बॉडी कंट्रोल हो गई तो अपने आप एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स कम हो जाएगा। उसमें भी आपको कोई दवा लेनी नहीं है। ये सारा जो भी हम करेंगे वो हम बैक टू द नेचर, जो हमारे पूर्वज करते थे वही सब हमको अभी करना है, जिससे कि हम हेल्दी और फिट रह सके। मेडिसिन लेके हम हमारे बॉडी को और टॉर्चर ना करें। जरूरी नहीं कि 90% जो भी तकलीफ है वो हम हमारे घर पे ही ठीक कर सकते हैं, जरूरी नहीं उसके लिए हमको डॉक्टर के पास जाना चाहिए या मेडिसिन लेनी चाहिए। हाँ, आपकी कंडीशन अगर बहुत ही खराब है तो आपको फिर एलोपैथी या कोई पैथी जो है उसके मेडिसिन आप लीजिए, उसका ट्रीटमेंट लीजिए, लेकिन हमको उस स्टेज तक जाना नहीं है, इसलिए हमको ये करना है। अगर हम लिवर डिटॉक्सिफाई का प्रोसेस हम 3 महीने का करेंगे तो आपको बाकी कोई भी प्रॉब्लम बढ़ेंगे ही नहीं आपके। बाद में फिर क्या है, आप महीना भर जो खाना है खाओ, जो पीना है पियो, ऐश करो, महीने में एक बार डिटॉक्सिफाई कर दो। मतलब जो भी गंदगी हमने अपने बॉडी में डाल के रखी है महीने भर में हमने वो बाहर निकाल दी। कचरा अगर एक जगह पे जमा हुआ तो उसकी तकलीफ आजू बाजू वालों को भी होती है, गंदगी फैलती है, पोल्यूशन फैलता है, बीमारी फैलती है। तो वैसे ही हमारे बॉडी में जो कचरा जमा हो रहा है वो हम बाहर नहीं डाल रहे, इसलिए ये सारी तकलीफ हो रही है। तो हम जब ये डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस करेंगे तो धीरे धीरे अपने आप जो इंटरनल मैकेनिज्म है वो ट्रैक पे आएगा। वो ट्रैक पे आएगा तो आपको किसी की दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सर अभी ये आप सामने जो स्लाइड है जी, इसके बारे में क्या कहेंगे आप, पीएच लेवल वगैरह जो आपने दिया? हाँ, तो ये जो है सर, ये पीएच लेवल है। जब हम पीएच टेस्ट, जैसे हम ब्लड टेस्ट करते हैं, किडनी टेस्ट, एलएफटी करते हैं, तो ये पीएच टेस्ट भी होती है जो एसिडिटी के लिए होती है। उसका इंडिकेटर किट भी आता है, स्ट्रिप भी आता है। तो वहां पे, यहाँ पे जो है वो दिया है, देखो। अगर आपका पीएच लेवल 7 आया ना तो वो नॉर्मल है, मतलब न्यूट्रल है आपका पीएच लेवल। अगर 7.5 है तो आपकी बॉडी अल्कलाइन है। अगर 6.5 आ रहा है तो स्लाइटली एसिडिक है। अगर 6 आ रहा है तो एसिड, 5.5 आ रहा है तो एसिड, 5 आ रहा है तो वेरी एसिडिक है, और 4.5 आ रहा है तो वेरी एसिडिक है। ज्यादातर लोगों का जो है ना वो ये 6.5 से लेके 4.5 तक आता है एसिडिटी जिनका है। अगर हम उनका पीएच टेस्ट करेंगे तो हमको स्कोर जो है वो यही आएगा। यस, तो और जब अल्कलाइन आप अगर होता है तो बेस्ट है। जी सर, अल्कलाइन और न्यूट्रल के बीच में अगर होता है हाँ, तो तो एसिड बेस्ट। एसिड नहीं होगी ना सर, हाँ, सो दैट एसिडिटी हो ही फिर रही है। सो रेंज ऑफ एसिडिटी, अल्कलाइन शुड बी मेंटेन। हाँ, एसिडिटी हो ही इसीलिए रही है क्योंकि हम प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, यस हम अल्कलाइन फूड नहीं खा रहे। सर, और इसमें अल्टीमेटली हमें बॉडी को अल्कलाइन रखना है। जी तो ये जी, केस में जो 2-2 लाख के अल्कलाइन वाटर के डिवाइसेस परचेस करते हैं लोग, जरूरी नहीं है जरूरत सर, है क्या? जरूरी नहीं है सर। हम वो वाटर कितना भी अल्कलाइन पियो सर, लेकिन खाना तो वापस आप वो प्रोसेस्ड खा रहे हो ना। यस, और वो पानी पी के ठीक है आप अल्कलाइन रखोगे, लेकिन पहले से जो एसिड जमा है बॉडी में उसका क्या किया आपने? उसके लिए कोई फिर, जैसे ये पानी आ रहा है वैसे कोई आउट चेम्बर ऐसा कोई है या पाइपलाइन है कि जिससे वो हम यूरिन थ्रू या हमारे स्टूल थ्रू वो पाइप वगैरह लगा के ऐसा कुछ, जो एसिड जो है वो कोई मीटर वगैरह ऑन करके वो बाहर फ्लश आउट हो जाएगा वैक्यूम क्रिएट सर, करके? सर अगर विसलर ऑर्गन प्रॉपर काम करते हैं हाँ, देन दे हैव कैपेबिलिटी टू मेक इट अल्कलाइन, अगर हम एसिडिक भी कंज्यूम करते हैं। यस यस, बट उनका इसीलिए फंक्शनलिटी कहीं पे रेस्ट्रिक्ट करके रखा है हमने। अभी अभी सर जैसे आपने बोला कि वो अल्कलाइन वाटर, करेक्ट, आप ये कर पी के क्या कर रहे हो? ये जो बिस्लरी या पैकेज वाटर ड्रिंकिंग पी रहे हो, वो क्या कर रहे हो? अब आपका इम्यूनिटी जो है वो कम कर रहे हो।
आप नॉर्मल टैप वाटर भी पियोगे ना, तो आपके बॉडी की उतनी इम्यूनिटी है, आपके ऑर्गन की उतनी इम्यूनिटी है कि वो पचा सके। लेकिन आप वो रेगुलरली नहीं पीते हो, इसलिए आप कभी कभार अगर पियोगे तो उसकी आपको तकलीफ होगी। Yes. हम हम नॉर्मल वाटर पीते नहीं है, टैप वाटर, लेकिन वही टैप वाटर से आप मुंह धो सकते हो, मुंह में डाल के गरारे कर सकते हो, लेकिन वो पानी कंज्यूम नहीं कर सकते। क्यों? तो आप बोलते हो कि नहीं नहीं वो तो नल का पानी है। Yes. तो ये इंटरनली इम्यून सिस्टम डेवलप करना है, सब हाँ तो नेचुरल ऑर्गेन्स को प्रॉपर उनके फंक्शनिंग में लाना है ला हमें। सो एक्सटर्नल खर्चे जो भी हम कर रहे हैं वो सब बंद हो जाएंगे और उसके साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। नहीं नहीं। ओके। अभी मैं खुद हाइपर एसिडिटी से परेशान था, कॉन्स्टिपेशन से परेशान था, 4 5 6 साल से परेशान था। मेरा होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, पंचकर्म, एमडी मेडिसिन सब कुछ हो गया। लेकिन जब मैं ये फील्ड में आया, हीलिंग के फील्ड में आया, मैंने खुद पे जब सब कुछ किया, मैंने खुद का विसरल मैनिपुलेशन किया, खुद का फेशियल रिलीज किया, खुद का लिवर डिटॉक्सिफाई किया, खुद का एसिडिटी क्लींजिंग किया, खुद का किडनी क्लींजिंग किया, तब मेरे में जो मैंने पैसा उधर बर्बाद किया था, वो उसके 10% 20% में मेरा ये सब क्लियर हो गया। अभी आज सुबह से मेरे पास पेशेंट है, मैंने सुबह 10 बजे नाश्ता किया था, और अभी खाना मैंने 6 बजे खाया। उसके बीच में ना मैंने सिर्फ एक ग्लास मिल्क शेक पिया था। पहले अगर मेरे से ऐसे होता था ना, तो मेरे को वोमिटिंग, हेडेक इतना होता था सीवियर। लेकिन आज 6 बजे खाने के बाद भी अभी तक मुझे एसिडिटी नहीं हुई है, ना मेरा हेडेक शुरू हुआ है। मैं हर 15 दिन के बाद मेरा लीवर डिटॉक्सिफाई करता हूँ। और एक बार अगर प्रोसीजर हमने एक्सप्लेन कर दी तो जी एवरीवन कैन डू दिस बाय देयर ओन। यस यस स्टार्टिंग में कंसल्टेशन जरूरी है, उनका हिस्ट्री टेकिंग जरूरी हो जाता जी। है। वो भी किसी को क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या सिम्टम्स है, उसका एट वेट, एज, उस हिसाब से हम उनको कंसल्ट करेंगे। और उसके बाद जैसे कि हर घर हीलर अपना जो मिशन है, हर घर हीलर, वैसे हर बीमारी का जो हीलिंग है, क्यूरिंग है, वो घर पे ही होता है। आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। Yes. जिसको हम मदर्स रेसिपी या नैनीज बुक ऑफ मेडिसिन ऐसा जो बोलते हैं ना, कि नानी, जैसे बच्चों को पहले पेट में गैस वगैरह होती थी, वो तो नेवल के उधर कोई कैस्टर ऑयल या उसका लेप लगा देती थी। एक्चुअली वो सच में बहुत असरदार है। आप कैस्टर ऑयल पैक जो है, आपके लीवर और गैल स्टोन के उधर रोज उसको थोड़ा सा मालिश करके, उसको थोड़ा गर्म कपड़े से सेको, और फिर आप देखो आपके सिम्टम एक 6 7 दिन में आपको अगर डिफरेंस ही फील होगा। अभी आजकल हमारा सब जो बॉडी का डिफरेंस जो आता है ना सर। हमने हमने एक पेशेंट को रिकमेंड किया था, उनका सोनोग्राफी में डिफरेंस आया ना लीवर का। जी। अभी ये एक दूसरा है कि अब ये जो एलोपैथी या इसमें है ना, प्रॉब्लम क्या है कि इसमें वो सोनोग्राफी करो, आप एक्सरे निकालो, ये जरूर है, ठीक है, वो होने के बाद भी क्या होने वाला है। अभी खुद सोनोग्राफी में, अभी मेरी सोनोग्राफी की थी, मेरे को किडनी स्टोन था 7 mm का, लेकिन फैटी लीवर बताया, लेकिन उसमें गैल स्टोन नहीं बताया, लेकिन मेरे पेट में तो थे। जब मैंने लीवर डिटॉक्सिफाई किया तो गिर रहे, अभी भी गिर रहे। आप जब लीवर डिटॉक्सिफाई करोगे ना, आपको किसी सोनोग्राफी की, ब्लड टेस्ट की, एमआरआई की, सीटी स्कैन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको खुद को ही बॉडी में लीवर डिटॉक्सिफिकेशन के पहले और लीवर डिटॉक्सिफिकेशन के बाद में आपको पॉजिटिव चेंजेस अपने आप दिखने लगेगा। आपकी हमारे स्किन पास को, आपको हल्का फील होगा, आपको फ्रेश फील होगा। हमारे और ये पास जो इम्यून पेशेंट आते हैं सर, जो पेशेंट हमारे पास आते हैं, जी हाँ, और हम मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम तो ठीक करते हैं, बट उनके शरीर में वात की तकलीफ होती है बहुत ज्यादा, या फिर मसल में जो है सोरनेस होता है, तो उसकी रिकवरी के लिए डिटॉक्स जरूरी हो जाता है, और कैसे काम करेगा। बहुत जरूरी होता है सर। जैसे कि मैंने बोला ना सर, हमको सिम्टम को ट्रीट ही नहीं करना है, हमको सिस्टम को ट्रीट करना है। अगर अर्थराइटिस का पेशेंट है,
या वात है, आजकल वात है ना बहुत कॉमन हो गया है। आज 20 साल 25 साल के लड़कों को भी वात वात प्रकृति जो बढ़ जा रही है, ये लाइफस्टाइल डाइट से। तो आप इसीलिए तो हम जब लिवर डिटॉक्सिफाई करेंगे तो अपने बॉडी में का वात भी कम हो जाएगा। वात कम हो जाएगा तो आपको बॉडी जो है फ्री होगी। यस। अभी ये जो एक सर ये जो है आप ये अगर एक्सप्लेन करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा कि ये क्या है। एक्चुअली हमारा इंडिया इंडिया जो है ना, ये फार्मास्यूटिकल कंपनी से इतना इन्फ्लुएंस है कि वर्ल्ड में हमारा फार्मास्यूटिकल कंपनी में जो इंडिया का जो होल्ड है वो कितने नंबर पे है देखिए सर। अभी आप ग्रोथ ही कितना हुआ है। ओके, अभी मैं ऐड कर। अभी ये 4-5 दिन पहले एक नया कुछ शुरू हुआ है, कोवैक्सीन कोविन शील्ड का ब्लड क्लॉटिंग हो रहा है, ये सब चीजें हो रही है। कुछ कि हार्ट अटैक हो रहा है लोगों को ब्लड क्लॉट होके। ये यूएस में कुछ हुआ है, कोवैक्सीन या जो वैक्सीन दिया था उसकी वजह से उसके साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। तो ये आप कोई भी केमिकल कॉम्बिनेशन बॉडी में डालोगे उसके साथ पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ उसका निगेटिव इम्पैक्ट आना ही आना है। दैट मीन्स इनविजिबल कि वो निगेटिव इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। तो ये जरूरी है क्या हमें, हम नेचुरली भी तो हील हो सकते हैं ना। जरूरी है क्या हमें तो एंटासिडिक में। फार्मास्यूटिकल का मार्केट बनाया है इंडिया को, और जैसे एडवर्टाइजमेंट चलेगा लोग तो वही जी जाएंगे। हमें पद्धति लगाया गया है कि अगर सिर दर्द होता है तो हमें जी डॉक्टर के पास भी नहीं, मेडिकल में जाना है और सेरेडॉन लेना है। अगर जी बीमार होते हैं तो मेडिकल में जाके हमें क्रोसिन लेना है। मतलब क्या है कि डॉक्टर भी चलो एक बाजू में रह गए, बिजनेस जो है फार्मा का होना चाहिए। सो ये सब इम्प्लीमेंट किया है इतने सालों से, तो इसके ऊपर ही ध्यान देना जरूरी है। ये इसीलिए ये पेज शेयर किया है यहाँ पे। यहाँ का अगर स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होगा देखने वालों ने तो उन्हें समझ में आएगा। ओके, और ये बढ़ने ही वाला है, कम तो होने ही नहीं वाला है। और ये कैंसर ट्रेन जो अभी चल रही है ये नौबत भारत में आ रही है, अगर इससे बचना है तो ये चीजें करना बहुत जरूरी है। कैंसर में भी डिटॉक्स, डाइट और पंचगव्य के द्वारा हमने कई पेशेंट्स को ठीक होते देखा है, ठीक किया भी है, और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज भी हमारे पास अवेलेबल है। तो इसी का एक पार्ट जो है ये डिटॉक्स है। सर कौन से एज के लोग जो है ये डिटॉक्स कर सकते हैं? सर 10 साल से लेके 80 साल तक 90 साल तक हाँ, बट एक्सपर्ट के एडवाइस 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 से में, आप। हाँ ठीक है। ये जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगा था कि हम ट्रेनिंग देने वाले हैं, तो ये ट्रेनिंग नहीं है, ये डिटॉक्स प्रोग्राम है जो नीरज सर, हम और बाकी एक्सपर्ट्स के एडवाइस में चलेगा। 1-to-1 काउंसलिंग रहेगी। और इसका जो फॉर्मेट है वो मैं जरा बता देता हूँ। फुल बॉडी डिटॉक्स प्रोग्राम, वी कैन कॉल इट एज क्लींजिंग थेरेपी। सो आवर मिशन इज टू रिट्रीट योर सेल्फ नेचुरली फ्रॉम द होम। सो 1-to-1 एक्सपर्ट्स कंसल्टेशन के साथ ये स्टार्ट होता है। और बेसिकली इसमें फोकस जो है वो लिवर डिटॉक्स पे है कि लिवर क्लींजिंग, लिवर अगर आपका प्रॉपर फंक्शनिंग होता है तो बॉडी से सब टॉक्सिन्स या अनवांटेड पार्टिकल्स निकालने का काम जो है वो लीवर करता है। सो लीवर इज द पार्ट डिटॉक्स विच डिटॉक्स आवर होल बॉडी। सो विल डू लिवर मास्टर क्लींजिंग फर्स्ट, followed by other methods to boost the cleansing of following body parts. Okay, तो जैसे लीवर डिटॉक्स करते हैं वैसे आपके बाकी बॉडी पार्ट्स में जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है या फिर बाकी बॉडी पूरा डिटॉक्स होना स्टार्ट होता है, बट उसी डिटॉक्स के प्रोसेस को बूस्ट करने के लिए हम वो पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को स्टिमुलेट करते हैं या फिर एक्सटर्नली कुछ उसको प्रोविजन भी देते हैं। तो इसकी जो मेथड्स है उसमें हम आ जाते हैं। तो वहाँ पे है एसिडिटी क्लींजिंग, किडनी क्लींजिंग, लंग क्लींजिंग, थायराइड क्लींजिंग, माउथ क्लींजिंग, पैरासाइट क्लींजिंग, फूट, आई, हार्ट क्लींजिंग, सन बाथ, मड थेरेपी, यूटेरस एंड फर्टिलिटी क्लींजिंग। सो इन फर्टिलिटी के केस में इसमें बहुत कारगर रिजल्ट जो है वो मिलते हैं। ओके, गायनेक एंड वेजिनल क्लींजिंग। तो ये सब जो क्लींजिंग है इसमें सबसे मेन रोल जो है वो लिवर क्लींजिंग का आता है। स्टेप बाय स्टेप हम ये सब भी क्लींजिंग के लिए क्या प्रोटोकॉल्स रहेंगे, क्या हमें करना है, ये सब भी उसमें हम कंडक्ट करेंगे। सो वी विल ट्राई विद इन अ मंथ
विद इन अ 2 वीक हम जो है जो बेसिक इंपॉर्टेंट क्लींजिंग है वो कवर करेंगे, जैसे लिवर क्लींजिंग, एसिडिटी क्लींजिंग, किडनी क्लींजिंग, एंड देन विल गो स्टेप बाय स्टेप फॉर अदर्स ऑल्सो। और इसका जो है कम से कम हमें 3 साइकिल सर, हाँ 3 साइकिल जो है लिवर क्लींजिंग का हमें अगले 2 वीक तक ये चलेगा सब, और उसके बाद नेक्स्ट 2 मंथ्स जो है कंसल्टेशन रहेगा और ये साइकिल्स जो है हम रिपीट करेंगे। ओके, तो बेनिफिट्स क्या रहेंगे इसके क्लींजिंग के? नॉन सर्जिकल एंड इंस्टेंट रिमूवल ऑफ लीवर एंड गॉल ब्लैडर स्टोन्स, किडनी स्टोन्स एंड एक्सेस कोलेस्ट्रॉल जो है वो भी बॉडी से रिमूव हो जाएगा। फ्रीडम फ्रॉम इनफर्टिलिटी, गायनेक प्रॉब्लम, एलर्जीज, हार्ट अटैक, पाइल्स प्रिवेंशन, वेट लॉस, और वेट गेन, जो बीएमआर है बॉडी का वो सेट होने में मदद होगी, आपको इमीडिएट बेसिस पे रिजल्ट दिखेंगे, एंड मेनी अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स वी कैन एड्रेस। आउट ऑफ ऑल वर्ल्डली डिसीज, अगर 100% है तो 90% कैन बी क्योर्ड बाय द क्लींजिंग थेरेपी। सर नीरज सर, ये कुछ क्वेश्चंस है, तो इस पे आप आंसर देंगे तो सबके क्वेरीज जो है सॉल्व हो जाएंगे, और इसके बाद हम ओपन करेंगे डिस्कशन के लिए। यस सर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है सर, हाउ लिवर क्लींजिंग हेल्प्स इन डायबिटीज रिवर्सल और स्टिमुलेशन ऑफ इंसुलिन सिक्रीशन इन बॉडी? क्यों? सिंपल है सर, लीवर जैसे बोला कि लीवर जब फंक्शन नॉर्मल नहीं करा तो पैनक्रियास पे प्रेशर आएगा, पैनक्रियास पर प्रेशर आया तो इंसुलिन सिक्रेशन जो है वो आपका नॉर्मल नहीं रहेगा, तो आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो शूट होते रहेगा। तो जब आप लीवर फंक्शन नॉर्मल हो जाता है, ऑटोमेटिक पैनक्रियास पे प्रेशर नहीं आएगा, तो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो नॉर्मल रहेगा। Yes. और सर लिवर क्लींजिंग तो हो गया, बट उसके बाद लिवर लिफ्टिंग भी करना जरूरी हो जाता है ना? तो हाँ, फिर एक बार आपने हमको जो करना है, एक्चुअली ये सब प्रॉब्लम क्यों हो रहे हैं, क्योंकि आपका विसरल फेशिया जो है, हमारी बॉडी जो है ना, एक अंदर जितना भी कुछ कुछ भी है ना, जहां कुछ भी है, जितना कुछ भी, वो सब है ना फेशिया रिलेटेड, फेशिया कंट्रोल्ड है। तो जब तक आप ये फेशिया रिलीज नहीं करोगे, आपका बीपी क्यों शूट हो रहा है, आपको कॉन्स्टिपेशन क्यों हो रहा है, आपको एसिडिटी क्यों हो रही है, ये तो सारे रीजन हो गए कि इनका फंक्शन नॉर्मल नहीं है। लेकिन इनका फंक्शन नॉर्मल क्यों नहीं है? क्योंकि उनका मोटिलिटी और मोबिलिटी जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है। मतलब उनको जो है मूवमेंट करने के लिए अंदर जगह बहुत कम है। अगर उनको मूवमेंट करने के लिए जगह नहीं मिली तो उनका फंक्शन वो कैसे करेंगे? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल है, एक वन वे रोड है, और वन वे रोड में अगर हम चार चार गाड़ियां चलाएंगे तो क्या होने वाला है? एक्सीडेंट ही होगा, ट्रैफिक जाम हो जाएगा। सेम केस हमारे अंदर विसरल में हो रहा है। हमारे जितने ऑर्गन है, वो ऑर्गन को मूवमेंट करने के लिए उनके लिए एम्पल स्पेस नहीं है, उनको एम्पल स्पेस नहीं मिल रहा है, इसलिए उनका फंक्शन नॉर्मल नहीं हो रहा है। अभी उनका फंक्शन नॉर्मल नहीं होगा तो सब वही साइकिल है। इसीलिए आपका लीवर, किडनी, गैलस्टोन, टॉक्सिन्स, कोलेस्ट्रॉल, ये सब बिल्टअप हो रहा है। तो उसके लिए जो है हम विसरल मैनिपुलेशन उनका करेंगे। जब ये हो जाएगा, ये साइकिल हो गया कि उसमें एक सीटिंग जो है उनका विसरल मैनिपुलेशन भी करेंगे। विसरल मैनिपुलेशन में हम क्या करेंगे, जहां पे उनके विसरल में रिस्ट्रिक्शंस है, उनको मूवमेंट करने के लिए जगह नहीं है, तो उसको हम मूवमेंट करने के लिए जगह बना के देंगे। अगर उसको जगह बना के दे दी तो वो उसका काम ठीक से करेगा। उसका काम ठीक से हुआ तो आपकी बॉडी में इंटरनल प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होंगे। इंटरनल प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होंगे तो आपको दवाई लेनी नहीं पड़ेगी, तो आप हेल्दी रहोगे। यस। हाउ लंग एंड हार्ट क्लींजिंग परफॉर्म? मतलब इसमें क्वेश्चन है लोगों को कि लंग्स और हार्ट का क्लींजिंग मतलब एक्चुअल में होता क्या है, बट लिवर क्लींजिंग में ये कवर होता है, ये कंसेप्ट लीवर, थोड़ा हमें करना है क्लियर। जब लीवर डिटॉक्सिफाई करोगे तो हमारे कोरोनरी आर्टरीज जो है, जिसमें एलडीएल कोलेस्ट्रॉल भरा पड़ा है, वो फ्लश आउट होगा। अगर वो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल फ्लश आउट हो गया तो हार्ट का हेल्थ, ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड पंपिंग, जो हार्ट का मेन काम है, वो नॉर्मल होगा। अगर हार्ट प्यूरिफिकेशन ठीक से हो गया तो बॉडी में इंटॉक्सिकेट ब्लड फ्लो नहीं होगा, वो नहीं हुआ तो बाकी का फंक्शन नॉर्मल होगा। और इसके अलावा भी हम एक्सटर्नली कुछ चीजें उसे हाँ, स्टिमुलेशन एक्सटर्नली बूस्ट भी कर फिर सकते हैं। उसको उसको होता है सर, कुछ घर की चीजें होती है जिसको हम मिक्सचर बना के
उसको कैस्टर ऑयल जैसे अलग अलग चीजें होती है, उसका ये करके हम हार्ट पे, लंग्स पे उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। आई क्लींजिंग है, आजकल मोबाइल और स्क्रीन टाइम की वजह से हमारी आंखों की रोशनी के बहुत प्रॉब्लम हो रहे हैं, आंखों में जलन वगैरह हो रही है। हम आई क्लींजिंग कर सकते हैं, उसमें हमको क्या लगेगा, ऑर्गेनिक हल्दी लगेगी, प्योर फॉर्म ऑफ हल्दी लगेगी, एक कॉटन लगेगा और पानी लगेगा, बस इतनी तीन चीजें लगेगी और आप जो है वो कर सकते हो। Why colon cleansing is so important? सर कोलोनी तो हमारा जो कोलोन है, जो हमारा डिटॉक्सिफिकेशन, जो स्टूल वगैरह पास होता है, वो फंक्शनिंग कोलोन का है। मान लो को कोलोन में अगर गंदगी जमा पड़ी है तो आपका स्टूल पास नहीं होगा, स्टूल पास नहीं होगा तो कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी, वात, ये वापस वही चीज है। इसीलिए कोलोन क्लींजिंग करना जरूरी है। वात का रूट कॉज ही जो है वो कोलोन में, कोलोन उसके में। पे जो जमा हुआ खाना होता है जी। और वो सड़ता है, तो उससे जो है वात की निर्मित होती है। तो वो जैसे टूथब्रश के नीचे सेडिमेंटेशन हो जाता है, वैसे ही कोलोन में होता है। कोलोन में तो होता है। हाँ, वो जो हेयर्स रहते हैं कोलोन में, उसके ऊपर का वो सेडिमेंटेशन रिमूव करना बहुत जरूरी हो जाता है, जो डिटॉक्स में हम करते हैं। करते हैं। व्हाट आर द ड्यूरेशन ऑफ वेरियस क्लींजिंग प्रोसेसेस? अभी ये जो है सर, आपको स्पेसिफिक लिवर डिटॉक्सिफाई जो है वो आप हर 15 दिन में 3 महीने तक कर सकते हो। जब तक आपके बॉडी में, जब हम वो लिवर डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस चलती है, उसमें से जो वो गैलस्टोन गिर रहे हैं, तब तक हम करते रहे। जिस दिन वो गिरना बंद हो गए, हम वो बंद कर देंगे। फिर उसके बाद आप 3 महीने में एक बार या महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार, ये आप कर सकते हो। बाकी जो एसिडिटी क्लींजिंग है वो आप 10 दिन कीजिए। किडनी क्लींजिंग है वो आप हफ्ता भर कीजिए। आई क्लींजिंग जो है वो आप हर 2-3 दिन में, हफ्ते में 2 दिन कीजिए। बट ये केस में हमारा डाइट में कुछ चेंजेस होगा या फिर हमारा वर्किंग कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा, ऐसा कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं सर, आपको डाइट चेंज, ये बेसिक वही है ना, सबसे बड़ा आप खाओ पियो, ऐश करो, मजे करो और डिटॉक्सिफिकेशन करो। आपको कोई केटो डाइट नहीं करना, आपको कोई फास्टिंग नहीं करना, आपको किसी भी चीज को कुछ भी ये नहीं करना है। क्योंकि कितना भी हो आजकल वो उतना हमसे फॉलो नहीं होगा। तो जब वो फॉलो नहीं होगा तो करना क्यों, खाना तो सब कुछ है, पर फिर रिस्ट्रिक्शंस क्यों। हम जी किस लिए, पैसा कमा किस लिए, एंजॉय करने के लिए ना, तो एंजॉय करो और उसके साथ डिटॉक्सिफिकेशन करो। तो जो वो टॉक्सिन्स हमने महीने भर में जो अंदर ठूस के रखे हैं, उसको हम डिटॉक्सिफाई करेंगे तो फ्लश आउट हो जाएंगे। टॉक्सिन्स बाहर चले गए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसमें आपको कोई हार्ड डाइट वगैरह करने की भी जरूरत नहीं। इसमें आपका लिवर डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो सिर्फ आपको घर पे एक दिन जो है आपका जब ऑफ होता है तब वो करना चाहिए। बाकी तो आप वो एसिडिटी क्लींजिंग आप दिन में आपके ऑफिस में, शॉप में, आपका जो भी काम है वो करके आप कर सकते हो। किडनी क्लींजिंग भी कर सकते हो। आई क्लींजिंग आप सुबह उठते ही कर सकते हो। सर, लिवर डिटॉक्स के 2 साइकिल के बीच में गैप कितना होना चाहिए? सर वो सामने वाले की बॉडी के इसमें, लेकिन 15 दिन सफिशियंट है। कोई कोई तो 7 दिन में भी कर सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है। तो आप 15 दिन में भी कर सकते हो। अगर आपको आपको पता है कि आपको पॉजिटिव मिल रहे हो और आप वो कर सकते हो, तो आप 7 दिन के बाद भी कर सकते हो। नहीं तो आप आज करने के बाद आप 15 दिन के बाद फॉलो कीजिए, 15 दिन के बाद फिर वापस 15 दिन के बाद। वो इसके पर्सनल, साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है सर। बट पर्सनल 1-to-1 कंसल्टेशन से ही वो करना जरूरी हाँ। है, ठीक है? जी। कि इसमें थोड़ा वीकनेस भी आता है। आता है। So it is totally natural process. All the things we are going to use are natural. तो ये during this detoxification, each and every part के लिए कुछ ना कुछ चीजें जो है नेचुरल तरीके से हम यूज करने वाले हैं। उनका यूज कैसे करना है वो आपको प्रायर 1 डे बिफोर या फ्यू डे बिफोर जो है आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। और वो जो भी मटेरियल रहेगा, सामग्री रहेगी, वो आपको रेडी रखना है। नहीं मिल रही है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपका अवेलेबल करवा देंगे। सो लिवर क्लींजिंग टेक्स 2 days। ओके। सो 2 दिन में भी हमने जो प्रोग्राम बनाया है वो सैटरडे, कल से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सैटरडे 3 PM से लेके
संडे 12 PM तक जो है हम लिवर क्लींजिंग जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं। ये इसीलिए है कि वर्किंग प्रोफेशनल्स है, तो उनके शेड्यूल के साथ जो है मैच करके हमें ये प्रोसेस को कंप्लीट करना है। एसिडिटी क्लींजिंग टेक्स 10 डेज, बट उसमें आपको कोई घर पे रहने की जरूरत नहीं है। किडनी क्लींजिंग और बाकी जो क्लींजिंग है वो विद इन 1 डे भी आपकी हो सकती है। आप मॉर्निंग में भी समय निकालते हो घंटे का, तो भी आप रेगुलर बेसिस पे इसे कर सकते हो। ऑल ट्रीटमेंट्स कैन बी डन विथ योर रेगुलर वर्क इज गोइंग ऑन। ठीक है। न्यू बैच स्टार्टिंग फ्रॉम, जैसे मैंने बोला, सैटरडे 4 में 2024 फ्रॉम 3 PM ऑनवर्ड्स विल स्टार्ट द लीवर डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस। और उसके लिए जो भी सामग्री लगेगी या फिर जो भी है, तो आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो पहले आपका एक 1-to-1 कॉल होगा, आपका हिस्ट्री लिया जाएगा, आपके प्रॉब्लम्स समझ लिए जाएंगे, वो हिसाब से आपको गाइड भी किया जाएगा। और जो भी चीज़ें लग रही है वो कहाँ से कैसे क्या परचेस करनी है वो भी आपको समझाया जाएगा। सो एनी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फॉर एनी क्वेरी यू कैन कांटेक्ट नीरज सर और मी। आपको नंबर जो है ऑलरेडी व्हाट्सएप पे हमने दिया है। तो आपका स्लॉट बुक करने के लिए इसका जो फीस है वो 5500 है। ये 55,000 हो गया यहाँ पे। ठीक है, सो इट्स 5500। सो ये पेमेंट जो है, ये QR कोड का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इस पे आपको पेमेंट करना है। ओके। और 5500 में क्या होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कर से डिटॉक्स स्टार्ट होगा। हम 3 साइकिल इसमें जो है डिटॉक्स के कंप्लीट करने वाले हैं विद इन नेक्स्ट 2.5 मंथ्स। ओके, और या 3 मंथ्स आप कंसिडर कर लो। और इसमें आपको पर्सनली कंसल्टेशन भी जो है वो रहेगा। एक जूम मीटिंग पे रेगुलर बेसिस पे मॉर्निंग में हम आधे से 1 घंटे के लिए मिलते जाएंगे। और वो रोज नहीं आना है आपको। जैसे ही होगा इंस्ट्रक्शन जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया जाएगा। जिनका भी पेमेंट आएगा उनका अभी एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, और जो भी मटेरियल लगेगा उसका लिस्ट भी शेयर किया जाएगा। तो आपको रेडी रखना है। जैसे ही रेडी होता है आपको फोटो शेयर करना है, वो सब आपको गाइड जो है उस पर किया जाएगा। तो ये स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है पेमेंट के लिए। और जैसे ही पेमेंट होता है आपको उसी नंबर पे 9930992271, ये मेरा नंबर है, डिवाइन टच नाम लिख के आएगा उस पे, या फिर मेरा नाम आएगा, उसी नंबर पे आपको जो है वो स्क्रीनशॉट भेज देना है। ओके, देन विल बुक 1-to-1 कॉल सेशन फॉर टुमारो। आपका टाइम लेके हम जो है सेशन बुक करेंगे। ओके, सो कोई क्वेश्चन होता है तो आप पूछ सकते हो। माइक अनम्यूट करके आपको क्वेश्चंस है वो पूछना है। नीरज सर विल आंसर इट। सर मेरा एक सवाल है। जी ज्ञानेश्वर जी। ये जो भी अपना प्रोग्राम चलेगा 1 महीना 2 महीना 3 महीना जो भी है, तो उसमें आपके साइड से मुझे क्या क्या सपोर्ट मिलेगा, ये थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। सर नीरज सर, प्रोग्राम कैसे डिजाइन किया है, थोड़ा ओवरलुक देंगे सर को। ओके, नीरज सर टेक्निकल इशू है। तो सर गाइडेंस इन द सेंस हमारा प्रॉपर कंसल्टेशन जो है रहेगा। और ईच एंड एवरी थेरेपी या क्लींजिंग जब हम परफॉर्म करेंगे उसके पहले भी आपका एक काउंसलिंग होगा ग्रुप पे। आपको वो इंस्ट्रक्शन तो दिए ही जाएंगे, उसके अलावा जूम मीटिंग पे भी हम कनेक्ट करेंगे। जो भी आपके डाउट से पहले आप क्लियर करेंगे, पहले वो क्लींजिंग का कंसेप्ट भी आपको क्लियर किया जाएगा। और ड्यूरिंग दिस क्लींजिंग आप क्या महसूस करेंगे चेंजेस बॉडी में, उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा हम अवेयर कर देंगे, सो दैट यू विल गेट द कॉन्फिडेंस कि ये जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं चाहे वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, यू विल प्रिपेयर फॉर दैट। ओके। और इन केस किसी केस में आप कोई सेशन मिस कर लेते हो तो भी 1-to-1 बेसिस पे आपका जो है वो कंप्लीट कर लेंगे हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। ये मेरा नेक्स्ट सवाल है कि समझो मैंने प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, और पार्टिसिपेट करने के बाद में मैं किसी कारण से वो प्रॉपर नहीं कर पाया। जैसे कि बहुत बार होता है कि आज कल मेरा डिटॉक्सिंग का सब ये है, आज मैंने दवाई दी और मेरे को कल जाके कुछ अर्जेंट कॉल आया, साइट पे जाना है या किसी और जगह मीटिंग जाना है, आउट स्टेशन वगैरह। तो दैट टाइम आई मे नॉट फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय डॉक्टर और वॉट एवर रिक्वायर्ड। तो इन दैट केस व्हाट यू सजेस्ट?
कि कैसे वो सब मैनेज करना चाहिए या कैसे हो सकता है, बिकॉज वाई आई एम आस्किंग दिस थिंग कि मुझे वो मालूम ही नहीं कि एग्जैक्ट हम लोग करने वाले क्या है, Yes. उसमें क्या पथ्य हमें रखने होंगे, क्या हमें फॉलो करना होगा, दैट एब्सोल्युटली वी डोंट नो एनीथिंग, दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग दिस। नीरज सर इसे आंसर करेंगे। सर आपका जो लीवर डिटॉक्सिफिकेशन जो है ना सर, जी उसमें सिर्फ हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप जो है आपका जब ऑफ डे होगा ना, नेक्स्ट डे या ऑफ निकालिए। क्यों? क्योंकि उसमें है ना थोड़े से आपको लूज मोशंस होते हैं। मान लो कि अगर हम कल आपका जैसे कल 3 बजे हम लीवर डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस शुरू कर रहे हैं ना, तो शाम को 8 बजे के बाद जो है ना आपको लूज मोशंस हो सकते हैं। जी वो दूसरे दिन सुबह सुबह जो है आप 10:30 11 12 बजे तक फ्री हो जाओगे। जी उसके बाद आपको कोई पथ्य करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं। आपको जहां जाना है आप जा सकते हो, जी कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बाकी तो प्रोसेस जो है वो आप नॉर्मल इसमें आप कभी भी कर सकते हो। अगर आपको एसिडिटी क्लींजिंग जो है जो आपको ये करेंगे तो आप आपके ऑफिस में भी जा सकते हो, आपके साइट में भी साथ में लेके जा सकते हो, वो जी जरूरी नहीं है। सिर्फ मेन उसमें लिवर डिटॉक्सिफिकेशन में ही मेन जो है, आप जो है आपका अगर प्लानिंग ऐसे करना कि आपका ऑफ डे जो है ना तब हम करते हैं तो बेहतर रहेगा कि मतलब आपको कोई डिस्कम्फर्ट ना हो। बाकी कंफर्ट आप वो करके आप ऑफिस में आपका काम भी कर सकते हो। अगर आपके वो ऑफिस में वॉशरूम है या आप जहां जा रहे हो वहां पे वॉशरूम है तो आप वो जा भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी। तो अभी ये जो हम लोग फीस चार्ज करेंगे या जितना भी टाइम उसमें लगाएंगे, तो उसमें एक एक पार्ट कंसिडर रहेगा या जो भी आपने एक्सप्लेन किया था वो सारे पार्ट कंसिडर्ड है? पर सबसे पहले हम लिवर डिटॉक्सिफिकेशन से शुरुआत करेंगे जी और फिर धीरे 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 सब जो है फिर डिपेंडिंग आपको प्रॉब्लम क्या है। और ये ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम है, आपको अगर कोई प्रॉब्लम नहीं भी है ना तो आप भी तब भी आपने ये करना चाहिए क्योंकि आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। वैसे आज मुझे तो बहुत ज्यादा इसमें कोई तो है। प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कैसे है कि अभी टाइम हो चुका है, देर आर मेनी डेज मेनी इयर्स पास्ट एंड आई हैव नॉट डिटॉक्सिड एनीथिंग, तो लेट अस डिटॉक्स इट, ऐसा है। और ये जो सर अभी का सीजन एवरीवन, है धूप का, तो ये इज इट राइट टाइम टू डू दिस ऑल दिस थिंग? या देर इज ऑलवेज अ देर इज ऑलवेज अ गुड टाइम टू स्टार्ट। सर एनी ओके टाइम वी अभी स्टार्ट इज अ अभी गुड क्या टाइम। है सर, बारिश आने वाली है, तो बारिश के दिन में बीमारियां जो है वो ज्यादा पैरासाइट जो एक्टिव हो जाते हैं, तो इसीलिए मई महीने में ये करना बहुत जरूरी हो जाता है कि बारिश चालू होने से पहले। ओके, सो ये परफेक्ट टाइमिंग है, इसीलिए हमने भी कैंप अभी रखा है। और बाकी उसमें जो मैंने बहुत सारे क्लींजिंग बताए हैं सब हम कवर करेंगे। बाकी कुछ लेडीज के लिए उसमें यूटेरस फर्टिलिटी ये सब चीजें, तो इसमें हम क्या करेंगे कि फर्स्ट साइकिल तो जैसे हो जाएगा तो 1-to-1 कंसल्टेशन डेली चलेगा, आप कांटेक्ट में रहेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन पेशेंट का क्या स्टेज है या फिर क्या रिक्वायरमेंट है, वो हिसाब से कौन से क्लींजिंग पे आपको ज्यादा फोकस करना है या उसको ज्यादा इफेक्टिव करने के लिए फिर आप जो बोले ना कि पथ्य है वगैरह है, ये हम कब आएंगे कि पहले जनरलाइज एक हो जाएगा सिटिंग, फिर हम स्पेशलाइजेशन पे आएंगे। तो इसीलिए 2 मंथ्स का अगेन हमने कंसल्टेशन रखा है, और उसमें जितना टाइम और सर्विस हम आपको देने वाले हैं ना वो हिसाब से ये जी कॉस्टिंग जो है ये इसीलिए हमने इतना कम रखा है। इसके पहले वाला जो कैंप लिया था उसमें हमने 12,500 रुपया कॉस्टिंग लिया था। ओके, सो इसमें क्या है, हमें मोटिवेट करना है सबको कि आओ और इसका रिजल्ट देखिए, बिकॉज अनटिल एंड अनलेस यू वोंट एक्सपीरियंस इट, हम कितना भी है वो लेवल तक आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बट हम सब जो लोग इसमें काम कर रहे हैं, मैं हूँ, नीरज सर है, या जितने भी मेरे साथ टीममेट्स है, हम सब जो है ये सब चीजों के लिए कहीं ना कहीं ढूंढ रहे थे। हमने ये एक्सपीरियंस किया है और ये सब चीजें सोसाइटी तक लेके जाना आज के डेट में बहुत जरूरी हो गया है, और इस मिशन के साथ में ही हम सब ने ये स्टार्ट किया है। और प्राइमरी ऑक्यूपेशन जो हमारा था हम सबका अलग अलग था, लेकिन कुछ 3-4 सालों में हम सब ने डिसाइड करके अभी इसी हेल्थ प्रैक्टिस को जो है प्राइमरी ऑक्यूपेशन जो है वो बना लिया है। इसमें ये सब है, और भी बाकी चीजें आती रहेगी। विसरल बॉडी ऑर्गन्स की सेटिंग्स भी होती है, जैसे हम स्पाइन का सेटिंग करते हैं वैसे, तो वो भी स्टेप जाएंगे। इसमें एक चीज है पैरासाइट क्लींजिंग, तो ये पैरासाइट क्लींजिंग के केस में जो है एक मशीन लगता है, जैपर मशीन, जो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज उसमें रहती है वो इमिट करता है, और जिससे वो पैरासाइट जो है सरफेस पे एक्टिवेट होके हम उनको क्लीन करते हैं। तो वो केस में जो है आपको अपॉइंटमेंट लेके ओपीडी पे
आना पड़ेगा सर। वो कितना टाइम के लिए रहेगा वो, नीरज सर सर? सर उसको एक पूरा फुल बॉडी पैरासाइट क्लींजिंग के लिए वो 1 घंटा लगेगा सर। ओके। और जो लोग सर नासिक से है वो आ सकते हैं, बाकी जी, कहीं मुंबई से है तो कहाँ जाना है वो भी हम आपको बता देंगे। जी। अदरवाइज जो भी जैसे भी है वी कैन मेक द सॉल्यूशन। और वैसे भी पैरासाइट जो है नॉर्मल लिवर डिटॉक्स अगर हो जाता है तो लिवर ही उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन अगर किसी के बॉडी में ज्यादा ही वो सिम्टम्स दिख रहे हैं देन ओनली वी सजेस्ट फॉर द तो मशीन। पैरासाइट क्लींजिंग किसके लिए है ज्यादा जरूरी? किसके लिए? कोई ओबीसी पर्सन है, किसी के गैल ब्लैडर में ज्यादा स्टोन है, या कोई वेट लॉस नहीं हो रहा है, वो बहुत ओबीसी है, स्टूल पना ज्यादा है, तो फिर उसको हमको पैरासाइट क्लींजिंग और फिर ये प्रोटोकॉल करने। लेकिन जैसे कि अभी सर है, उनको नॉर्मल को पैरासाइट क्लींजिंग की अगर उन्होंने नहीं भी किया तो भी चलेगा, किया तो भी चलेगा, नहीं भी किया तो भी चलेगा, उनको ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। लेकिन मेन जो है हम उनका वो कर रहे हैं एसिडिटी, लीवर और किडनी, और बाकी भी जो है वो हम करते ही रहेंगे उनका। लेकिन मेन फंक्शनिंग जो है क्लींजिंग जो है, ये जब ये तीनों चीजें हो जाएगी तो अपने आप बाकी की चीजें जो है वो अपने आप। और लीवर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए ना हमको किसी रिपोर्ट की, सीटी स्कैन की जरूरत ही नहीं है। जब वो लूज मोशन स्टार्ट होंगे रात को, जब वो देखेंगे कि वो सब हरा हरा बाहर आ रहा है, वो स्टोन जैसा फ्लोट हो रहा है, तभी उनको समझ में आ जाएगा कि मेरे पेट के अंदर कितने टॉक्सिन्स थे या स्टोन्स कितने थे। वो तभी उनको समझ में आ जाएगा। और वो होने के बाद उसके दूसरे दिन ही ना उनको हल्का फील होगा, उनको फ्रेश फील होगा। ये तुरंत इमीडिएट जो है उनको ये सब चीजें ना, इसमें आपको कोई ब्लड टेस्ट या ये कराने की जरूरत ही नहीं है। अपने आप जैसे जैसे आप ये क्लींजिंग करोगे ना, तो आपको पहले आपकी बॉडी की मैकेनिज्म पूरा डे डे टू डे शेड्यूल और आफ्टर, उसमें आपको चेंजेस खुद ब खुद दिखने शुरू हो जाएंगे। अभी कैसे है टॉक्सिक जो रहता है ना, जैसे अभी चाय है तो टॉक्सिक मटेरियल है। जी, दिन भर में कुछ भी किया ना, टोटल सुबह से शाम तक 300 मिली तो चाय पी जाता है आदमी एक दिन में। इसीलिए ना सर, अभी इससे अगर मैं आपको 365 बोलूं, days into 40 years। तो इसीलिए मैं अगर आपको बोलूं कि आप जो है ना अभी चाय चाय पीना बंद कर दो, तो आपसे पॉसिबल नहीं होगा। नॉट पॉसिबल। इसलिए मैं आपको क्या बोलूंगा, ठीक है आपको चाय पीनी है ना पियो, लेकिन फिर लीवर डिटॉक्सिफाई करो, एसिडिटी क्लींजिंग करो, मतलब आपका पीएच लेवल जो है वो मेंटेन रहेगा। सर वही है कि जैसे मैं स्टॉक मार्केट पे काम करता था, सुबह 8 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक मुझे बैठना पड़ता था। तो ये तो मैं छोड़ नहीं सकता ना, मेरा हैबिट तो मुझे स्पाइन का प्रॉब्लम होने ही वाला है। तो इसके साथ ये कैरी ऑन करते ही क्या हीलिंग मैं कर सकता हूँ, इसीलिए हम जो है कायरोप्रैक्टिक में मायोफेशियल मसल में गए। लेकिन उसके बाद में इंटरनल प्रॉब्लम्स भी चालू हो गई। लेकिन चाय पीना तो बंद नहीं कर सकते, बाहर सेमिनार्स के लिए जाते हैं तो होटल में खाना तो छोड़ नहीं सकते हैं। तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, अगर करते हैं तो सब डिस्टर्ब हो जाता है। तो वो केस में क्या करेंगे? तो ये सब ना, इससे हम ही जूझ रहे थे और इसको सोल्यूशन हम ही लेके आए। हमने हमारे ऊपर अप्लाई किए एंड देन वी बिकम सो कॉन्फिडेंट कि 7,000 पेशेंट करने के बाद में, सब केसेस हैंडल करने के बाद, फिर हमने जो है एक हीलिंग सेंटर जो है पब्लिकली स्टार्ट किया है। सो ये जर्नी बहुत अमेजिंग है, जब आएंगे तब ये भी हम देखेंगे। सो एनी काइंड ऑफ प्रोफेशन यू हैव, यू कैन जॉइन अस, यू कैन लर्न अस। और इसकी सबसे खूबी खासियत क्या है कि हम आपको 2 महीने में एजुकेट करेंगे कि उसके बाद में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी हमें वापस से चार्ज करने की। यू कैन डू इट बाय योर ओन एंड विथ प्रॉपर कंसल्टेशन। अगर कोई क्रिटिकल पेशेंट है हमसे कर लिया तो आप भी उसको गाइड करके जो है डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। सो आवर मोटो इज टू एजुकेट पीपल एंड थ्रू देम इट शुड गो until the last man of the land। ये है सर। ओके। ओके, एनीथिंग एल्स? ओके सर, ज्ञानेश्वर सर। ओके सर। यस, डेफिनेटली। ओके, गुड नाइट एवरीवन। सो विल कंक्लूड हियर। सर इसके लिए जो लगेगा आपको एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल और मैग्नीशियम सल्फेट, ये मॉर्निंग में हम परचेस कर लेंगे। तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपको ये सब गाइड कर देंगे। और आप जी। नासिक से हो तो यू कैन कलेक्ट इट फ्रॉम आर कॉलेज रोड सेंटर आल्सो, प्रॉब्लम। ओके, विल टुमारो मीट। Tomorrow, yeah, tomorrow we'll meet. We have to do the liver lifting and
all those things. So Neeraj sir will be available from 11:30 onwards, but appointments are there. So we'll meet around 3 p.m. Okay, 3 p.m. It will be very difficult because I will be there at Adgaon. So around 4:30, will it be okay? Okay, sir, 4:30. Okay. If I am not available there, Neeraj sir is there from Okay. 11:30 to the 9 p.m. Okay. So I'll also come. Okay. I'll join you. Okay, sir. Good night. Good night.